जय हिंद। नमस्कार भाइयों। आज का वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो रिसेंटली आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो आज से मैंने ये नया सेशन शुरू किया है। मैं डेली का आपको कोशिश करूंगा एक आर्मी का पेपर, प्रीवियस पेपर या मतलब आपके लिए या तो प्रीवियस पेपर लाऊंगा या उस पर आपको सॉल्यूशन के लिए कोई प्रैक्टिस सेट पेपर लेके आऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आपको पता है जब पेपर का वीडियो बनाता है तो बहुत लंबा चला जाता है वो। तो सबसे पहले हम जीके के पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। तो जीके में सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, ये पेपर आर्मी का प्रीवियस पेपर है। मैंने ऊपर लिख रखा है आर्मी जीडी पुणे सेंटर का प्रीवियस ईयर होगा, प्रीवियस पेपर है, जनवरी 2020 का पेपर है ये। तो जैसा कि सभी भाई जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि आर्मी के सभी पेपर रिपीट होते हैं। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो इंडिया गेट किस शहर में स्थित है उसका आंसर आप पुट अप करो जल्दी से। ये इसका आंसर होगा दिल्ली। और दिल्ली के अंदर एक और अपना लाल किला भी दिल्ली के अंदर ही स्थित है, इस चीज को भी याद रखना। दूसरे क्वेश्चन पे अपना आते हैं, निम्न में से किस शहर में कौन सैन्य एकेडमी स्थित है? मतलब सैन्य एकेडमी जो गवर्नमेंट से अप्रूवल एकेडमी है सैन्य की, जहां आर्मी से रिलेटिव तैयारी करवाई जाती है, एनडीए वगैरह का कोर्स होता है। एनडीए का मतलब आप मान एनडीए का जो कोर्स रहेगा वो सैन्य एकेडमी में करवाया जाता है। तो उसके लिए कौन सी एकेडमी में आपको जाना पड़ता है? तो वो रहती है देहरादून, देहरादून में स्थित है। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर योजना नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन जैसे जैसे मैं आपको बोलता हूं तो आपके माइंड के अंदर आंसर एक आ जाना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन मैंने बोला उसके बाद में ये जैसे चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक आपके माइंड में जल्दी से आंसर आना चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत हो। जैसे ही मैं आंसर बताऊं तो आप उसको पुटअप करके देख सकते हो आपका सही आंसर है या गलत आंसर है। लेकिन अपने माइंड में उस चीज को एक्टिव रखो कि आपको आंसर जरूर बोलना है मन के अंदर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में हम आते हैं, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? तो इसमें आप ऑप्शन देखेंगे, गंगा पर्वत, नर्मदा नदी, कंचनजंगा और केटू। तो केटू इसका सही आंसर है और केटू अपने पाकिस्तान के अधिगर्त है अभी तक, इसको हम पीओके एरिया बोलते हैं, उसके अंदर आता है ये एरिया। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया? तो इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार और हरिश्चंद्र। तो ऐसा आपको गलती से भी नहीं करना है कि आप बाई चांस, आंसर इसका है चंद्रगुप्त मौर्य। तो लेकिन मैं आपको डिटेल में बताता हूं। जैसे इसमें आपने देख लिया चंद्रगुप्त मौर्य, तो कई बच्चे होते हैं डायरेक्ट टिक कर देंगे चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा चंद्रगुप्त मौर्य के ही वंशज है ये सारे। चंद्रगुप्त का बेटा है बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा है अशोक। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त। तो आगे बढ़ते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो इसमें ऑप्शन मंगोलिया, नेपाल, श्रीलंका। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? भारत, और भारत ही सही आंसर है इसका। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो फोर्थ क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे। तो आप अपने दिमाग में सब सोचो कौन थे, तो इसका आंसर है बिंदुसार। अगले एट्थ क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है? तो हजारों झीलों का देश मतलब जिस देश में सबसे ज्यादा झीलें हैं वो देश कौन सा है? तो इसका आंसर है फिनलैंड। और भारत के अंदर झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उसका आंसर है उदयपुर। आगे हम बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है, ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। इसमें ये दूसरे ऑप्शन आपको देखने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप भारत के देशवासी हो, दिल्ली अपनी राजधानी है, तो आपको दिल्ली के बारे में कम से कम इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए, कौन सी नदी के स्थित है, कितना उसका, उसके मतलब राजस्थान को टच करने वाले जिले कौन कौन से है, ये सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, निम्न में से लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत को जोड़ने में, जब इंग्लैंड ने भारत पर शासन किया था उसके बाद में जब टूट फूट हुई थी जिसके अंदर पाकिस्तान भी गया था, तो ऐसे कई देश, कई राज्य है इंडिया के अंदर अभी जो पूरी तरीके से टूट चुके थे, मतलब वो सभी अपना अपना अलग अलग देश बनाना चाहते थे। तो इस इंसान का सबसे बड़ा योगदान है भारत को जोड़ने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो आप सोच सकते हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, दिल्ली महाराष्ट्र से खूब दूर है, इलाहाबाद यूपी में आ गया, लखनऊ यूपी में आ गया, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो गई? मुंबई। तो उसका सही आंसर है मुंबई। अब आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई हम बात करते हैं आर्मी जीडी से रिलेटेड साइंस के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है?
तो ऑप्शन है गुर्दा, यकृत, हृदय, फेफड़ा। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, यकृत। अगला क्वेश्चन है रेलगाड़ी के अचानक रुकने से आदमी गिरता है। इसका मतलब रेलगाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने पर आदमी किस तरफ गिरता है, आगे, पीछे, दाएं, बाएं। तो इसके ऑप्शन है नीचे की ओर, ऊपर की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर। तो इसका सही आंसर होगा सी, आगे की ओर। तीसरा क्वेश्चन है रेबीज किसके कारण होता है। मतलब रेबीज रोग होने के कारण क्या है। तो ये तो ज्यादातर सबको पता ही होगा कि इसका क्या क्या कारण हो सकता है। प्रदूषण, दूषित भोजन, कुत्ते काटने से, दूषित पानी से। सभी ने सोच ही लिया होगा इसका क्या आंसर होगा, कुत्ते काटने से। रेबीज रोग कुत्ते काटने से होता है। कुत्ते, बिल्ली, चूहे के काटने से रेबीज रोग होता है। अगला अगला प्रश्न है अपना, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऊर्जा प्राप्त करने का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा प्राप्त करने का प्राकृतिक स्रोत है सूर्य। और उसी के साथ अगला क्वेश्चन, मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। मोटर कार की हेडलाइट में उत्तल, साधारण, अवतल या काला। तो इसका सही आंसर है अवतल। अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है, एक तरफ पॉलिश की हुई इस तरफ से सतह होती है अवतल दर्पण के अंदर की ओर, कर्व हुआ है ये। तो इस पे जो किरणें हैं ये यहाँ पे गिरती है तो फोकस में मिलती है वापस। तो इस तरह का दर्पण होता है, वो होता है गाड़ी के हेडलाइट्स में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, जो सभी रक्त समूहों से रक्त ले सके। तो इसका सही ऑप्शन है ए बी पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सीस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। सीस्मोग्राफ का उपयोग किस चीज की गति मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है बी, भूकंप। अगला क्वेश्चन है 8, विद्युत का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका आंसर है एम्पियर। इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है, एम्पियर। अगला क्वेश्चन है 9, हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं। स्नायु हमारे शरीर में किस चीज से किस चीज को जोड़ते हैं। तो ऑप्शन है इसके मांसपेशी से हड्डी को, मांसपेशी से मांसपेशी को, मांसपेशी से चमड़ी को, हड्डी से हड्डी को। तो इसका सही आंसर है हड्डी से हड्डी को। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहा जाता है। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो उनको क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स इसका सही आंसर है बी। तो अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है। तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na है। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट किसका अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। इसको हम Al से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इन चारों में से सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रतीक है। तो वो है CH2SO4। अगला क्वेश्चन, निम्न से हृदयघात का कारण है। इन चारों में से हृदयघात का कारण है वो है सी, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हृदय से संबंधित बीमारियां होती है। अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। थर्मामीटर में प्रयोग होता है पारा। पारा, थर्मामीटर में जो लिक्विड होता है वो होता है पारा। पारा एक लिक्विड रूप में उसमें भरा जाता है।